ये लड़की भी ना कुछ नहीं खा के गई, कुछ हो ही नहीं सकता इसका। पेस्ट कंट्रोल हो ना। चलो चल के देखो किचन में कितने कॉकरोच हो गए। आज तो नाश्ता भी बड़ी मुश्किल से बनाया भैया, किचन में खड़े होने की जगह ही नहीं है। चलो रुक। देख, एक भी कॉकरोच बचा ना तो मैंने तेरे पैसे काट लेने, समझा? जा। एक मिनट, ये आपका है ना? संभाल के रखा करो भैया। देखो, कुछ ऐसा मत करना जिससे हम फंस जाएं, ओके? हम सबको पूरा यकीन है कि तू ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इन 10 सालों में घर परिवार फैमिली का कोई भी बंदा मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। पुत्र मेरी तरफ देख। रॉकी। अच्छा जी, अचार? हाँ, ये गाजर गोभी शलगम का अचार है। ये ना सेहत के लिए बड़ा चंगा होता है। ऐसे मधु तो ऐसे टोक ना लगाया कर, मेरा पेट बिगड़ जाता है। ठीक है। आप सबका काम खत्म हो जाए तो बाहर आ जाइएगा, चाय बनाइए, सब पी कर जाइएगा। क्या हुआ, पानी लाऊं? हाँ? देखिए आंटी, स्प्रे नाक में जाएगा तो सर चढ़ जाएगा। देखिए यहाँ सबने मास्क पहन रखा है। प्लीज। अच्छे से दवाई छिड़कना हर कोने में, मुझे कहीं भी कोई कीड़ा या गंदगी नहीं चाहिए। अरे हैप्पी कहां पर है? सुबह से दिखाई नहीं थी। बीजी, आपने दही नहीं लिया? मैं दे देती हूँ। और सुन, हाँ? खाने में ना आज पनीर बनाए। हाँ जी। ओ बीजी, पनीर मैं ले आऊंगा ताजा। आप ये बताओ कि हैप्पी को देखा कि नहीं? मधु, मैनू दही नहीं चलना है, वो बड़ा ठंडा है, मेरा गला खराब हो जाएगा। ऐसा हैप्पी आज फिर कुछ नहीं खा के गई। 24 घंटे बस काम काम काम, काम के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है उसे। ऐसे कैसे नाश्ता किए बगैर चली गई वो? अरे कम से कम कुछ काम तो कर ले, किसी को पता चलेगा तो मेरी नौकरी जाएगी। मैं ना ढूंढ के वो बुक का नाम तुझे जरूर बता दूंगी, तू पढ़ना जरूर। बहुत अच्छी किताब है, तुझे बहुत हेल्प करेगी तेरे पढ़ाई में।
आज कॉलेज में क्लासेस के बाद एक फेस्ट है, वो बहुत सारे स्टॉल्स लगने वाले हैं, सिंगिंग कंपटीशन भी होगा। तो ना आज थोड़ा अच्छे से तैयार हो जा, हम दोनों साथ में अटेंड करेंगे, ठीक है? नहीं गुंगी, मैं अटेंड नहीं करूँगी। और तुझे पता है ना मैं कॉलेज क्यों जा रही हूँ? क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज है और फेस्ट में तो दूसरे भी कॉलेजेस आएंगे, तो वहाँ पे तो लड़के भी होंगे ना, मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, मैं नहीं जाऊँगी। स्माइली सुन तो सही, मैं हूँ ना तेरे साथ। और वैसे भी तेरे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, वरना रोज तो वही करती है, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। नहीं कुकी प्लीज, मैं नहीं अटेंड करूँगी। स्माइली, पुत्र तेरा जो मन है ना तू वो करना, आजा। बस मुझसे और नहीं देखा जाएगा, मैं जा रहा हूं यहां से। भाई साहब नाश्ता कर लीजिए, एक हार्ट पेशेंट के लिए सही वक्त पे खाना खाना बहुत जरूरी है। वो लड़की सारा दिन मेहनत करती रहती है, किसके लिए? इस घर के लिए। जहाँ पे उससे बात करना तो दूर, पीजी और मधु को तो इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम पर गई है, नाश्ता किया कि नहीं किया। बहन जी, कम से कम उसके साथ इनका बर्ताव तो ठीक होना चाहिए ना। कब तक उसके साथ ऐसे पेश आते रहेंगे ये लोग? घर के लड़के ने तो सब कुछ बिगाड़ ही दिया, उसका कुछ नहीं। लेकिन जो लड़की घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल कर बैठी है, उसकी जिंदगी नरक बना के रखी है इन लोगों ने। पिछले 3 सालों से यही देखता आ रहा हूं मैं। भाई साहब, तकलीफें तो आपने भी बहुत झेली हैं और कुर्बानी भी दी है आपने हैप्पी के लिए, पर एक माँ का प्यार वो अपने बेटे के लिए कभी कम नहीं होगा। और भाई साहब, आप ये क्यों नहीं देखते कि मधु जी और बीजी ने स्माइली को कितनी अच्छे से अपने परिवार का एक हिस्सा बना लिया है। वो उसकी खुशी का, उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, बस यही सब देखते रहते हैं। वो हमसे इतना चिढ़ने के बावजूद भी उन्होंने हमें यहाँ रहने दिया। ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना भाई साहब? कोई बड़ी बात भी नहीं है बहन जी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये फर्ज है उनका। आपके और आपके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अगर कोई परिवार आपके लिए इतना भी ना कर सके तो फिर लानत है इस परिवार के ऊपर। क्या चाहा था मैंने बहन जी? बस इतना ही तो चाहा था कि मैं आपको, आपकी बच्चियों को सुरक्षा दे सकूं, आप लोगों को ऐसा घर दे सकूं जहां पर आप दीन दुनिया के डर से दूर, जहां पर आप चैन शांति से जी सके। सुरक्षा तो दे दी मैंने, खुशी नहीं दे पाया। बहन जी, मैं
हैप्पी को एक बार दिल से खुश देखना चाहता हूं। फील एट होम। हमारा पूरा एफर्ट ये होना चाहिए कि हमारे सारे गेस्ट को लगे दैट दिस इज नॉट जस्ट अनदर होटल, इट इज देयर सेकंड होम, राइट? यस मैम। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में गेस्ट चाहे कितना भी गलत क्यों ना, बट आवर गेस्ट इज ऑलवेज राइट, ओके? यस मैम। आज से तुम लोगों की इंटर्नशिप शुरू हो रही है। बी एट योर बेस्ट, बिकॉज मैं तुम लोगों को ऑब्जर्व करूंगी और ग्रेड दूंगी, और उसी बेसिस पे तुम लोगों की ड्यूटीज डिसाइड होंगी, ऑलराइट? एंड वन मोर थिंग, ऑलवेज स्माइल, ओके? गेस्ट चाहे कैसा भी हो, कितने भी खराब मूड में हो, आप लोगों की स्माइल देखकर उनका स्ट्रेस एकदम पिघल जाना चाहिए, ऑलराइट? डू आई मेक सेंस? यस मैम। ओके गाइस, सो व्हाट्स आवर मोटो? अतिथि देवो भव। ग्रेट, ऑल द बेस्ट, ओके? हाय आरवी, क्या हुआ? बात नहीं बनी? वेल, बैड न्यूज़। मैं मजाक कर रहा हूँ हैप्पी। सबको स्माइल करने का लेक्चर देती हो और खुद ऐसे सैड हो जाओगे तो कैसे चलेगा? मतलब ये कि हमारे होटल को परमिट मिल गया है। We got it. Yes, yes. Well, हमारे एक्सटेंशन को परमिट मिल गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसा ऐसे हो सकता है कि आप किसी चीज के लिए ट्राई करें और वो ना हो, इम्पॉसिबल, राइट? आरवी, थैंक यू सो मच, क्योंकि जब से आप हमारी लाइफ में आए हैं, आपने हमारी लाइफ के हर रॉन्ग को राइट कर दिया। वेल, अभी कुछ पेपर वर्क की फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, तुम्हारे साइन चाहिए होंगे। This is not done. No. One second.
I'll handle that. मैं फिर आती हूँ। ठीक तो है ना सर? Excuse me. I'm fine. Happy, are you okay? बच गई मैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट उनको चोट लगी। तुम्हें चोट लगी है हैप्पी? That's okay, बट उनको भी बहुत चोट लगी है। He needs first aid. आरवी, उन सरदार जी ने मेरी जान बचाई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें जानती हूँ या मैं उन्हें पहले कहीं मिली हूँ। तुमने देखा उन्हें, तुम जानते हो? नहीं, मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाया। तुम्हारे चेहरे से मेरी नजर हटी नहीं। अभी he needs help, he needs first aid. हैप्पी, इट्स ओके, तुम्हें खुद फर्स्ट एड की जरूरत है। चलो ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्स है। चलो 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 प्लीज कम। प्लान का पहला हिस्सा घर जाना डन। स्टेप 2 होटल विजिट वो भी हो गया। अगले स्टेप पे जाने का टाइम आ गया है। रॉकी, अरे सीटी की आवाज तो रॉकी। रॉकी, रॉकी पुत्र, थैंक गॉड तुम बच गई। कांच अगर अंदर घुस जाता तो सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि पता ही नहीं चला। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? पट्टी टाइट तो नहीं है? हैप्पी, तुम कुछ सोच रही हो? वो सरदार जी, मुझे बचाते बचाते उन सरदार जी को चोट लग गई। हैप्पी, वो एक गेस्ट था, उसे वैसे भी जाना था, इसलिए चला गया। तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही? कब से तुमने सरदार जी के नाम की रट लगा के रखी है? बात ये नहीं है आरवी, बात ये है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें जानती हूँ।
और मुझे बचाते बचाते उन्हें कितनी चोट लग गई, उसमें कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी ब्लीडिंग भी हो रही थी। और द फैक्ट इज एक गेस्ट था जिसको चोट लगी हमारे होटल में और बिना फर्स्ट एड मिले वो चला गया। इट्स नॉट राइट। I know it's wrong. अपने अलावा बाकी सबका दर्द दिखता है तो अपने अलावा सबको सुकून पहुंचाना चाहती है। बस अपनी फिक्र नहीं है ना तुम्हें? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।